हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 11 की यूनिट है इक्विलिब्रियम, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बेसिक डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम हम किस कंडीशन पे बोलेंगे, जब हमारा जो रिएक्टेंट लिया है हमने और जो प्रोडक्ट लिया है दोनों की कंसंट्रेशन है वो एक टाइम पे आके कॉन्स्टेंट हो जाए, उनमें कोई भी चेंज ना हो, तो उस समय पे हम बोलते हैं कि हमारी जो भी रिएक्शन है वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है ना। ये सब हमने पहले वाले पोर्शन में डिस्कस किया था। आज उसी का एक एग्जाम्पल समझने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जांपल अगर हम ऐसे कॉमन में भी कोई सी चीज सोच के देखें कि सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल हम क्या देखते हैं, आइस और वाटर का जो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड का। तो यहाँ पे हम देखो ये लेंगे, यहाँ पे हमने लेनी है एक क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि ओपन जो वेजल होती है उसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपने लेनी है क्लोज्ड कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे हमने रखी क्या, आइस। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि यहाँ पे आइस के जो मॉलिक्यूल है उनमें से कुछ जो मॉलिक्यूल है वो आइस से निकल जाएंगे, निकल के एक टाइम के बाद वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो कुछ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाकी के मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी तो वो किस में चेंज स्टार्ट होना जाएंगे, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आइस के कुछ मॉलिक्यूल है वो किस में चेंज होंगे, लिक्विड में। अब यहाँ पे जब लिक्विड की अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगी तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे तो वो वापस से किस में चेंज हो जाएंगे, आइस में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे जितने मॉलिक्यूल आइस के लिक्विड में बदले हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस चेंजेस इन लिक्विड, वो किसके इक्वल हो जाएगा कि मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू आइस, वो इक्वल हो जाएगा दोनों को। लिक्विड का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर। तो ये दोनों जब रेट है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, हमारा जो भी कंडीशन है वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन the number of molecules changes, number of molecules of ice changes into liquid is equal to number of molecules of water changes into ice. It means that overall mass of ice and water remains constant. तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद ये बनाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, जब देखो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग, और यहाँ पे जब लिक्विड से सॉलिड में बदलता है तो वहां पे हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ये वाली चीज होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सिंपल, कि जितने मॉलिक्यूल आइस के चेंज होंगे लिक्विड में उतने ही मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड के आइस में चेंज हो जाएंगे। जो ओवरऑल मास होगा आइस और वाटर का वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो सॉलिड लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में। तो ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये बनाना, उसके बाद ये बनाना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इसमें क्या होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। जितना मेल्टिंग होगी मॉलिक्यूल के उतना ही क्या होगा, फ्रीजिंग होगी वहां पे मॉलिक्यूल की। तो सेकंड पॉइंट हम इसमें ये भी डाल सकते हैं। अब देखो ये जो मेल्टिंग होती है और ये जो फ्रीजिंग होगी इसकी मॉलिक्यूल्स की, वो किसी न किसी टेम्परेचर पे होगी। तो जो टेम्परेचर वहां पे जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे। अब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो वहां पे हम बोलेंगे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसी के साथ आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि द टेम्परेचर एट विच solid and liquid
एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज, जब अगर हम सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एज ए नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, या तो अगर हम लिक्विड से सॉलिड में बदलेंगे तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वाली डेफिनेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तक हुआ हमारा। उसके बाद क्या है, इसके लिए आप ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएंगी, दो हमारी, देखो इसके लिए हमारी दो ओवरऑल कंडीशन होंगी। दो प्रोसेस हुई इसमें, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में बदलने में। कि यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि देयर आर टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व। यहाँ पे दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन से, एक तो होता है मेल्टिंग और एक होता है फ्रीजिंग, जैसा कि हमने इससे पहले देखा था अभी। तो यहाँ पे एक हो गया मेल्टिंग और एक हो गया फ्रीजिंग। तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि बोथ द प्रोसेसेस अकर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी। उसके बाद क्या होगा, रेट जो दोनों प्रोसेस का होगा वो सेम होगा, रेट ऑफ बोथ प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है कि जितना हमारा लिक्विड है वो आइस में चेंज होगा, उतनी ही आइस हमारी, जिस रेट से हमारा सॉलिड लिक्विड में बदलेगा उसी रेट से हमारा जो लिक्विड है वो वापस से सॉलिड में बदल जाएगा। उसके जो मॉलिक्यूल है इकट्ठा होके गैदर होके वापस से किसमें बदल जाएंगे, सॉलिड में बदल जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये दोनों पॉइंट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है वो कंप्लीट होता है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारा जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है वो होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।